आ रही लंबवत। तो यहाँ पर अगर हम पृष्ठ को या सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रख दें, समांतर रख दें, तो थीटा कितना हो जाता है 90। तो ऐसी स्थिति में फ्लक्स क्या हो जाएगा भाई, फाई ई, ऐसी स्थिति में फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर, समझ में आ रहा है कुछ बात, क्लियर हुए। मतलब अगर देखिए इधर एरिया है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ऐसे ही मैंने पृष्ठ रख दिया, तो कहाँ पास हो रहा है देखिए, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड सीधे जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सीधी जा रही है। अब समझ में आया। तो फ्लक्स निकालने के लिए मैं सरफेस पर एरिया वेक्टर खींचना पड़ेगा, समझ में आया कि नहीं। अगर पृष्ठ, अगर सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के समांतर है तो एरिया वेक्टर 90 पर होगा, 90 डिग्री होगा, समझ में आया। और अगर सरफेस लंबवत रखा है तो एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही होगा, समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं है ना, समझ में आया। ठीक, अब मैं यहां से एक क्वेश्चन तुम्हें दिखा रहा हूं, सिंपल सा क्वेश्चन, फ्लक्स से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं। फ्लक्स के बारे में नॉलेज हो गई, समझ में आ गया। फ्लक्स किस किस का स्केलर प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है, ई और ए का, और ई और ए को हम लोग लिख देते हैं ई ए कॉस थीटा। थीटा एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर ए एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई, समझ में आ रही है बात, कोई डाउट तो नहीं है ना। ठीक, अब मैं इससे जुड़ा एक थोड़ा सा, एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेता हूं, ठीक है। आइए इसका न्यूमेरिकल देखते हैं। एक न्यूमेरिकल लेता हूं, एक न्यूमेरिकल लिया मैंने, एक न्यूमेरिकल लिया कि मान लीजिए, मैं लिखा दे रहा हूं, लिखिए एक न्यूमेरिकल जल्दी से, एक न्यूमेरिकल लिखिए जल्दी से, हाँ लिख लो, न्यूमेरिकल लिख लो, देखो देखिए, एक पृष्ठ, जल्दी से, एक पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल, एक पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल 2.1, एक पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल 2.1, एक क्षेत्रफल, वो एक पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल 2.1 मीटर स्क्वायर है, एक सरफेस है जिसका क्षेत्रफल हमने कितना ले लिया 2.1 मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर है। यह है पृष्ठ, यह है सरफेस, यह है सरफेस 3 गुणा 10 की घात 5, 3 गुणा 10 की घात 5, यह सरफेस 3 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में, न्यूटन प्रति कूलम के इलेक्ट्रिक फील्ड में, वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, समझ में आ रही बात, वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। इससे गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, इससे गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, इससे गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, इससे गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा। नंबर एक, जब विद्युत क्षेत्र, नंबर एक, जब विद्युत क्षेत्र की दिशा, नंबर एक, जब विद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के लंबवत है, नंबर एक, विद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के लंबवत है। नंबर दो, जब विद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के समांतर है, जब विद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के समांतर है। चलिए यहां पर आइए, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, आइए जरा ध्यान से। मैंने बताया सॉल्यूशन, देखिए मैंने बताया, मान लो यही पृष्ठ है अपना, ये देखिए अपना एक पृष्ठ है, पृष्ठ है ये पेज, ठीक है ना, पेज अभी मैंने दिया था, कहाँ गया पेज, ये देखो ये पृष्ठ है अपना, ये पृष्ठ है, और इसका एरिया में कितना दे रखा है 2.1 मीटर स्क्वायर दे रखा है, ए बराबर कितना दे रखा है 2.1 मीटर स्क्वायर, समझ में आ रही बात। और ये कितने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है 3 गुणा 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम। कह रहा है इससे कितना फ्लक्स पास होगा, फाई में पूछ रहा है, फाई पूछ रहा है। नंबर एक ये कह रहा है कि जब विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो पृष्ठ के लंबवत है,
पृष्ठ के लंबवत का मतलब इस पृष्ठ की डायरेक्शन भी किधर होगी, इधर ही होगी भाई। ये एरिया है तो एरिया यहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा है, वो कह रहा पृष्ठ के लंबवत है, तो पृष्ठ ये रहा, इसके लंबवत तो यही हुई ना ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की। और अगर यहां पर इस एरिया की डायरेक्शन लोगे तो वो भी लंबवत ही आएगी, मतलब थीटा यहां पर क्या होगा, जीरो होगा। समझ में आ रही क्यों जीरो होगा, क्योंकि प्रत्येक क्षेत्रफल की जो डायरेक्शन है वो सदैव कैसी होती है, प्रत्येक क्षेत्रफल की डायरेक्शन सदैव उसके लंबवत होती है। तो अगर ये एरिया है तो इसकी डायरेक्शन यही आएगी ना लंबवत, और वो कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो भी पृष्ठ के लंबवत है। तो पृष्ठ ऐसे रखोगे तो लंबवत का मतलब यही तो हुई कि नहीं हुई। तो यहां पर थीटा हमारा फर्स्ट कंडीशन में क्या आएगा निकल के, और अगर फ्लक्स निकालोगे तो फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। तो फाई ई बराबर ई का मान 3 इंटू 10 की पावर 5 इंटू एरिया का मान 2.1 इंटू कॉस जीरो का मान 1 हो जाएगा। आप लोग इसे हल कर सकते हैं, 3 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 2.1, यहीं से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ठीक। और इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। अभी बताऊंगा कैसे होता है। ठीक, अब इधर आइए। अब नंबर 2 कह रहा है कि जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो उसके समांतर, ये पैरेलल, ये पृष्ठ, ऐसे ही विद्युत क्षेत्र की दिशा है। अब यहां पर एरिया वेक्टर लेंगे, एक एरिया वेक्टर लेंगे, इधर देखिए। अब पृष्ठ के समांतर अगर ये रखा है, ये पृष्ठ के समांतर रखी, इलेक्ट्रिक फील्ड पृष्ठ के समांतर है, तो पृष्ठ ऐसा है ना, इसके समांतर ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एरिया वेक्टर लेंगे, एरिया वेक्टर तो यही रहेगा भैया, तो ये एंगल कितना बनेगा, 90 बन गया। देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और ये 90 डिग्री हो गया। तो थीटा कितना हो गया, अब सेकंड कंडीशन में कितना हो गया, समझ में आ रहा क्यों। समांतर का मतलब ये है, पृष्ठ के समांतर का मतलब ये है, ऐसे रख दिया समांतर, तभी तो होगा समांतर। तो एरिया वेक्टर तो यही है ना, क्षेत्रफल की दिशा तो सदैव लंबवत होती है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, समांतर का मतलब यही हुआ ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये क्षेत्रफल की डायरेक्शन है। तो एंगल बना कितना, 90 बना। समझ में आ रही बात। तो यहां पर फ्लक्स अपना क्या आएगा, फाई ई बराबर ई ए कॉस 90, तो मतलब फाई ई बराबर क्या हो गया, समझ में आया, क्लियर हुए, क्वेश्चन समझ में आया कैसे निकालना है। तो क्षेत्रफल सदिश बहुत जरूरी है, यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल कंफ्यूज हो गई बहुत दिक्कत हो जाएगी। प्रत्येक एरिया पर जो क्षेत्रफल सदिश है वो उसके लंबवत लिया जाता है। कैसे लिया जाता है, अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि क्षेत्र, जो पहली कंडीशन कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत है, तो अगर ये पृष्ठ है, अगर ये पृष्ठ मानूं तो इसके लंबवत विद्युत क्षेत्र तो यही होगा ना भाई, होगा लंबवत, और इधर ही होगा एरिया वेक्टर होगा, तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो गई। तो थीटा क्या हो गया, 0। और अगेन दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि जो विद्युत क्षेत्र है वो पृष्ठ के समांतर है, समांतर का मतलब ये पैरेलल, ऐसे पृष्ठ है ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो विद्युत एरिया वेक्टर क्या हुआ, परपेंडिकुलर हुआ, लंबवत हुआ, वो तो लंबवत रहना ही है। तो थीटा 90 बना 0 हो गया। समझ में आई बात। अब आइए यहां पर ध्यान से, ये समझ में आ गया था क्वेश्चन, क्लियर हो गए, ठीक। अब इधर देखिए, एक मैं सिंपल सी बात और करता हूं, बहुत ध्यान से, एक सिंपल सी बात बताता हूं मैं। फ्लक्स के मात्रक देखिए क्या क्या हो सकते हैं, ई ए कॉस थीटा, थीटा का कोई मात्रक नहीं, हटाओ उसे, ठीक। तो फाई ई बराबर क्या हुआ, ई ए, इसका मात्रक देखेंगे, ई का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर, ये हो गया मात्रक तुम्हारा विद्युत फ्लक्स का। एक और मात्रक इसका होता है, फाई ई बराबर विद्युत क्षेत्र का एक मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर, क्या होता है, मीटर, और इंटू एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से 1 मीटर। तो फाई ई बराबर हो गया वोल्ट इंटू क्या बचा, 1 मीटर बचा, तो ये हो गई फ्लक्स की मात्रक। समझ में आया बात, क्लियर हुए। तो ये आज हमने क्या सीखा, गॉस की प्रमेय पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं गॉस की प्रमेय वो भी बताया। और आज मैं किसको समझा, एक एरिया वेक्टर को समझा और एक समझा मैं विद्युत फ्लक्स को। दोनों चीजों को समझ में आया, फ्लक्स है क्या, क्लियर हुए। अब फ्लक्स निकाल लोगे,
फ्लक्स निकालोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर रखते हैं, कल हम गॉस की प्रमेय को पढ़ेंगे। ठीक है, ओके।